Okay, this screen you can see. Screen नजर आ रही है? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो अब इस पे एक सम करते हैं. पहले तो आपको मैं बताऊं दैट बेसिकली लोड्स होते हैं. कोई किसी भी लोड्स में अगर एक लोड देखें, एक say this is load. This load is 50 kilonewton. Okay, this is the load. Another type of load is this is the load. Okay, this is load is 10 kilonewton per meter, and this suppose this is 5 meter. Another type of load, this is another type of load. This is 10 kilonewton, and this is 5 meter. Okay, basically this is load. This type of load is called concentrated load. Load और force एक ही बात है. Okay, load is same as force. Okay, this is called the uniform distributed load. Okay, this is called uniform varying load. Okay, इसको ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं और इसको यूडीएल कहते हैं. ओके, तो दिस इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर. इसका मतलब है कि ये जो लोड है 10 किलोन्यूटन है 1 मीटर पे. तो 10 इंटू ये टोटल लोड हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन. और ये लोड हो गया, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू 10 इंटू 5, हाफ बेस इंटू, ये लोड हो गया 25 किलोमीटर के बराबर. ये क्वेश्चन में, और ये जो लोड एक्ट करेगा 50 किलोमीटर, वो यहाँ एक्ट करेगा सेंटर में इसके. और इसका जो लोड एक्ट करेगा दैट इज 1/3 ऑफ दिस बेस, यानी कि 5/3 पे ट्रायंगल की सीजी है, ये यहाँ एक्ट करेगा. ओके, तो ये कोई भी लोड कंडीशंस हो, तो दिस इज टाइप ऑफ लोडिंग. ओके, टाइप ऑफ लोड कितने हो गए? नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड लोड, नंबर 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड नंबर 3 यूडीएल भी कहते हैं इसे, यूडीएल. ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तीसरा वेरिंग लोड. 3 हो गए. चौथा एक मूवमेंट लगती है. ओके, दैट यू कैन हैव ए मूवमेंट हियर ऑन द बीम, 72 किलोन्यूटन मीटर या कुछ भी. ओके, मूवमेंट भी लग सकती है. तो दीज आर द वेरियस लोडिंग. तो जो स्पोर्ट्स है आपको पहले भी बताई थी. वन स्पोर्ट इज दिस रोलर स्पोर्ट. इसका एक ही रिएक्शन होता है. दूसरा एक पिन, पिन स्पोर्ट. इसके दो रिएक्शन होते हैं. एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है और एक इसमें वर्टिकल रिएक्शन भी आता है. तो 2 रिएक्शंस आते हैं. थर्ड इज फिक्स्ड स्पोर्ट. उसमें 3 आते हैं. इट इज शोन लाइक दिस. इसमें एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है और तीसरा मूवमेंट आता है. सो 3 प्रकार के स्पोर्ट होते हैं. अब बीम्स होते हैं. बीम, मान लीजिए एक बीम है. ओके, दिस बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम. दिस बीम इज कॉल्ड, एक पिन है.
दूसरी रोलर है। ओके, इस पे लोड लगा हुआ है कुछ भी, एक ऐसे लगा हुआ है, समथिंग इज लाइक दिस, ओके, एंड अनदर इज लाइक दिस। तीनों किस्म के लोड लगा दिए मैंने। ओके, दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड दी सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर इसका इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ऐसे, ओके, एक ऐसे और एक रिएक्शन ऐसे। दिस इज एफबीडी ऑफ बीम। ओके, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ऐसे, एक बीम आ गया, देयर इज ए मूवमेंट, देयर इज ए रिएक्शन, देयर इज अनदर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, थर्ड इज एक बीम ऐसे हो गया, मान लीजिए एक इधर सपोर्ट है, एक इधर सपोर्ट है, और ये ओवरहैंग है, मतलब दिस इज कॉल्ड द ओवरहैंग बीम्स। ये एक तरफ है तो सिंगल ओवरहैंग, ये दोनों तरफ है तो डबल ओवरहैंग। सिंगल ओवरहैंग मींस एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। डबल ओवरहैंग मींस दोनों तरफ है। ओके, तो दिस इज, अब मैं, आप बताइए ये लोड कितना होगा। ओके, ये है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और ये 4 मीटर है। टोटल लोड कितना होगा ये? 48 किलो न्यूटन। 48 किलो न्यूटन। ओके, 12 इंटू 4। और इसको मैं ऐसे कर दूं, ये 4 मीटर है, ये 15 है। ओके, ये ट्रायंगल बेरिंग लोड है। ये कितना लोड होगा? तो वो कितना है? 30 किलो न्यूटन। कितना? सर वो 15 है, तब 30। हाफ इंटू 4 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये कहाँ पे करेगा? इस पॉइंट पे। पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? 4/3। 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है 1/3 ऑफ एच सी जी होती है। ट्रायंगल की सी जी कितनी होती है? यहाँ पर ये अगर एच है तो सी जी विल बी एट h/3। ओके, ये ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल फोर्स आ गया। अब इसमें एक, अगर आप बीम ड्रॉ करें, ओके, मान लीजिए एक बीम है, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्ट का मतलब यहाँ रोलर और यहाँ हिंज। ओके, इस पे लोड लगा हुआ है, एक लगा हुआ है फोर्स 10 किलो न्यूटन का, एक लगा हुआ है यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का। ओके, एक यहाँ पर लोडिंग है, ये है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है। ओके, तो इसमें लिखा है अ बीम ऑफ स्पैन, स्पैन मतलब ये टोटल, अ बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर carrying a concentrated load of 10 kilonewton at a distance 2 meters from the right hand support, left hand support, and 20 kilonewton at a distance of uh, at a distance of 4 meters from the left hand support, and a UDL of 10 kilonewton per meter over the span length 2 meter from the राइट हैंड सपोर्ट। मतलब ये डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, डायग्राम भी दे सकता है। ओके, तो डायग्राम दे रखा है, अब आपको ये निकालना है इसके रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन इज आर ए, दिस रिएक्शन इज आर बी। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी नहीं हुई। तो इसका ये जो आर एच है,
that will be equal to 0 because there is no horizontal force. Okay. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब है दैट सिग्मा बी इक्वल टू 0. सिग्मा बी इक्वल टू 0. अपवर्ड फोर्स कितनी है? अपवर्ड फोर्स कौन सी है इसमें? अपवर्ड कौन सी है? सर ये 10 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन वाली. ये तो डाउनवर्ड है बेटा. सर अपवर्ड है ये आर ए और आर बी. आर ए और आर बी. ठीक है, ये अननोन है. ओके, आर ए प्लस आर बी आर द अपवर्ड फोर्स. ओके, डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? बोलिए. सर ये 10 किलोन्यूटन और 20. 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन और ये 20. 10 ये into 2. 20. ये 10 into 2 हो गई ना. ये 10 किलोमीटर पर जी मीटर सर. है. ये 2 सर मीटर इसमें डिस्टेंस. लोड बताना होगा हमें. नहीं, इसमें जो हमें आर ए और आर बी निकालना है, दिस आर ए और दिस आर बी. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करने के लिए पहले तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की सिग्मा वी इक्वल टू 0. ओके, सिग्मा वी इक्वल टू 0 का मतलब कहता है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. ओके, हमें आर ए आर बी निकालने के लिए कंडीशंस पता है. सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एच इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0. ओके, ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है. ओके, ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है. ओके, तो सिग्मा बी इक्वल टू 0 किया तो हमने अपवर्ड फोर्स देखी आर ए प्लस आर बी. डाउनवर्ड फोर्स है 10 प्लस 20 प्लस 10 into 2. ओके, ये सारी डाउनवर्ड फोर्स होगी. तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 50. ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई. इक्वेशन नंबर 1. अब हम मूवमेंट लेंगे इस पॉइंट पे एम में. दैट इज आल्सो इक्वल टू 0. दैट इज आल्सो इक्वल टू 0. एम ए इक्वल टू 0. ओके, ये कैसे निकलेगा? ओके, ये निकलेगा. ओके, एम ए के लिए देखेंगे इस पॉइंट पे मूवमेंट लेना है. दैट इज 10 into 2. ओके, 10 into 2 क्लॉकवाइज. ओके, 10 into 2 क्लॉकवाइज. फिर है 20 into. सर क्लॉकवाइज कैसे? ये अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं. ओके, अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं तो ये ऐसे घुमा रहा है. ओके, इट विल बी लाइक दिस. जी सर समझ गया. ओके, दिस इज 20 into 4. दिस इज आल्सो 4. क्लॉकवाइज. ओके, हमारी सारी क्लॉकवाइज ही होंगी. इस तरह समझने वाली बात है. प्लस दिस 10 into 2. ये डिस्टेंस लेंगे. ओके, ये डिस्टेंस लेंगे. ओके, ये डिस्टेंस इसका लेंगे. ओके, यहाँ पर ये 10 into 2 ये फोर्स है, ये वाली पूरी की पूरी. ये डिस्टेंस आपका 2 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5. सर 1 क्यों ले लिए लास्ट में? ये इसलिए लिया क्योंकि ये जो वो सरना हटा दीजिए. ये यूडीएल था ना, ये 10/2 का यूडीएल है. ओके, तो ये यूडीएल है 10 किलोन्यूटन पर मीटर और स्पैन है इसका 2 मीटर पे फैला हुआ है. लोड की वैल्यू तो हो गई इसकी 10 into 2 और जो ये डिस्टेंस है ये बीच में एक्ट करता है. ओके, तो ये बीच में लेना पड़ता है 1 मीटर. ओके, 2 ओके का सर. आधा 2/2. ओके, into 1. तो ये आ गया हमारा
20 plus 80 plus 20, that is equal to 120. 120. Okay, that is equal to, अगर आगे चलें that is minus, okay, ये हो गया minus RB into 6. Okay, यहाँ तो इसको 120 equal to RB into 6 कर सकते हैं. Okay, that is anti-clockwise. These are all clockwise. RB into 6 कैसे उल्टा है? Okay, इस पॉइंट पे ले रहे हैं. RB फोर्स की वजह से this is like this. Sum of the clockwise movement equal to sum of the anti-clockwise movement. तो RB की वैल्यू आ गई 120. सर ये समझ नहीं आया RB into 6. ओके, ये आप इधर बाकी फोर्सेस को थोड़ी देर भूल जाओ. ओके, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस इज RB. ओके, RB का A में मूवमेंट कैसे होगा? ये 6 मीटर है, तो RB कैसे जा रहा है? ऐसे. दैट इज RB into 6. ओके, RB into 6. RB भी एक फोर्स है. ओके, रिएक्शन इज आल्सो ए फोर्स. ओके, दैट इज कॉजिंग मोमेंट RB into 6. सर तो फिर RB के लिए भी तो वो मोमेंट 0 हुआ ना एट पॉइंट RB के लिए. नहीं, एट पॉइंट RB के लिए भी इक्वल टू 0 हुआ, पर लेकिन हम मोमेंट अबाउट A निकाल रहे हैं. अच्छा, मोमेंट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है 6 मीटर. ओके, RB into 6 equal to 120 by 6, that is equal to 20 किलोमीटर. ओके, तो RB आ गया 20 किलोमीटर. RB ये आ गया 20 किलोमीटर. RA कितना हो गया? ओके, वी नो RA plus RB equal to, बस वैल्यू पुट करके निकल गया. बस RA plus RB equal to हमें पता है, that is equal to 50. ओके, RB तो आ गया 30 हमारा 20. ओके, that's RA equal to 50 minus 20 equal to 30 किलोमीटर. ओके, दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. RA भी आ गया हमारा 30 और RB भी आ गया 20 किलोमीटर. ओके, समझ आ गया. तो हमने कंडीशंस क्या लगाई? सिग्मा V इक्वल टू 0 और सिग्मा M इक्वल टू 0. सिग्मा V का मतलब है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और सिग्मा M का मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. राइट, एक सवाल और करके देखते हैं. Okay, this is RA, this is RB. You have to find out RA equal to RA and RB. Okay, आपको ये दोनों निकाल दें, RA and RB. राइट, ठीक है. एक लोड और बढ़ा दूं? नो सर, ओके, कोई बात नहीं, चलो ये सिर्फ समझाने के लिए. ओके, सर इसमें नीचे से तो कोई लोड नहीं ना लग सकता हमेशा? लग सकता है, बीम में लग सकता है, पर जनरली लगता नहीं है. लग तो नहीं सकता, कुछ भी लगा दो. सवाल बनाने वाला कुछ भी बना सकता है. ओके, तो ऐसा कोई मनाही नहीं है उसको. तो इसमें क्या होगा? RA प्लस RB इक्वल टू क्या है? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ
downward forces. That is equal to 20 plus 20 plus 30, 70 किलोमीटर. ओके, ये डिस्टेंस नहीं दिया. ओके, ये 6 मीटर है. ये सेंटर में लगा हुआ है, ये 3 मीटर है. आपका 2 मीटर है. आपका 2 मीटर. ओके, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. पहली इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 70. सिग्मा बी इक्वल टू 0. इस कंडीशन से बनी है ये, राइट. जी सर. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन है हमारी सिग्मा एम इक्वल टू 0. अब हम इस पॉइंट पे लेंगे ए के. बी भी ले सकते हैं, बाकी ए ले लीजिए. ओके, ए में आसान होता है. ओके, दैट इज एम ए. इस फोर्स से 20 इंटू 2, 20 इंटू 2. ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंटी क्लॉकवाइज. ये माइनस में आएगी. ओके, ये बस ध्यान में रखना, ये माइनस में आएगी. ओके, पहले में कोई माइनस में, ये 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3, और ये कितनी है 30 इंटू 8. 5. 8, क्योंकि एम ए पे ले रहे हैं 6 और ये 2 8. यस सर 8. दैट इज इक्वल टू फिर आर बी इंटू 6 माइनस आर बी इंटू 6 इक्वल टू 0. सर आरबी इंटू 5. आर बी इंटू 6 ए पे ले रहे हैं ना, ये 6 मीटर की दूरी है. आर बी इंटू 6. ओके, तो ये निकालिए. -40 प्लस 60 प्लस 240 माइनस सॉरी प्लस 260 plus equal to RB into 6 equal to 0. This implies 260 equal to RB into 6. 6 RB equal to 260 divided by 260 by 6. 6. सर इसका तो 130/3 आ रहा है. 130/3. Okay, this is equal to 130/. डेसिमल में ले ले. हाँ, 130/3. That is equal to 43.33. Okay, 43.33. ओके, आर ए आर बी नेगेटिव में आता है. अगर मान लीजिए अगर ये नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब आरबी की जो आपने वो ली थी डायरेक्शन, वो उल्टी हो जाएगी. ओके, अगर नेगेटिव में आता है तो. ओके, दिस आर ए प्लस, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 133/3. दैट इज इक्वल टू 80/3. दैट इज इक्वल टू 80/3. दैट इज इक्वल टू 226.67. दिस आर ए आर बी इक्वल टू आ गया 43.33 और आर ए इक्वल टू आ गया 26.67 किलोमीटर. ओके, समझ आ गया? मुश्किल लग रहा है?
एक क्वेश्चन ये ट्राई करना। ओके, भाई एक मूवमेंट लग गई है। ओके, 70 किलोमीटर की, और एक 70 किलोमीटर की मूवमेंट है और एक फोर्स है। ओके, एक यूडीएल है मान लीजिए। ओके, ये है 10 किलोमीटर पर मीटर, और ये है आपका डिस्टेंस है 4 मीटर। देन यू हैव टू कैलकुलेट आर ए एंड आर बी। ओके, तो आर ए प्लस आर बी कितना हुआ? आर ए प्लस आर बी कितना हुआ? सर सर 40। 40। ओके, 4 इंटू 10। ओके, 70 का कोई ये लोड नहीं है। ओके, दिस इज 40। ओके, आर ए एम ए इक्वल टू 0। ओके, देन इट मीन्स लोड का 10 इंटू 4 40, और ये एक्ट कर रहा है बिल्कुल बीच में। ओके, इंटू 2। ओके, 40 10 इंटू 4 इंटू 2, और ये जो लोड है हमारा ऐसे मूवमेंट है ऐसे। ओके, क्लॉकवाइज। ये जो मूवमेंट है ये भी क्लॉकवाइज है। इधर देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस 70, दैट इज इक्वल टू 180 150 किलोमीटर मीटर। दैट इज इक्वल टू आरबी इंटू 4। ओके, दिस इज ऑल आर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। चाहे सर माइनस आरबी इंटू 4 भी कर सकते थे, दैट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा करना है तो वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस आरबी इंटू 4 equal to 0. Then you can say RB 4 RB equal to 150. 4 RB equal to 150. Then RB equal to 150 by 4. 37.5. 37.5. Then RA equal to 2.5. 2.5. 2.5. अगर ये माइनस में आया था तो ये उल्टा हो जाता। Then you have to take RA is downward. ओके, अभी तो हम जो मान के चल रहे हैं, शुरू में हम जो मान रहे हैं, हम मान रहे हैं RA और RB दोनों अपवर्ड है। ओके, दैट इज आवर अजम्पशंस। और पॉजिटिव आए तो इट्स ओके, अगर नेगेटिव आए तो चेंज द डायरेक्शन। तो ये 2.5 किलोमीटर आ गया, और ये आ गया आपका आर ए इक्वल टू 37.5 किलोमीटर। 2.5, what do you mean moment? 2.5 ये रिएक्शन फोर्स है। ओके, ये रिएक्शंस है। ओके, तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ ए बीम। ये सारे हमने मूवमेंट्स का पार्ट है। ये मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम भी साथ में आया है। सिग्मा एम इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एच इक्वल टू 0। ओके, इसमें एच फोर्स कहीं नहीं लग रही, तो इसलिए वो पिक्चर में नहीं आई। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एच भी लगे रहा होगा। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। ओके, जिसमें एच भी आएगा। तो ये अब जरा वो अटेंडेंस मार्क करते हुए यू गो आउट, फिर दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ओके, अटेंडेंस उस पर ही मार्क कर देना अपनी शीट पे, गूगल शीट पे भी। ओके, दोनों। आउट हो जाओ। ओके, मार्क करते हुए चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करते हुए फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे।
ओके, मान लीजिए एक बीम है, उस पे दिस इज हिंज एंड दिस इज रोलर। ओके, इस पे एक फोर्स ऐसे लगी हुई है। ओके, मान लीजिए ओके दिस इज 45 डिग्री, this is 20 kilonewton, and there is another force which is 20 kilonewton like this. Okay, इसको जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर और ये है 1 मीटर। Okay, so you have to find out RA and RB. Okay, इसके लिए अब आप दूसरी बीम बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसके आप कैसे बनेगा, इधर तो वर्टिकल फोर्स आ गई रोलर की जगह, यहाँ एक वर्टिकल फोर्स आ गई और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई। ये रिएक्शन है RA, this reaction is HA, this reaction is RB, because this point we have considered B, this is A. So यहाँ पर जो फोर्स है 3 मीटर पे, that is 220, यहाँ पे 3 मीटर पे जो फोर्स है 20 cos थीटा। ओके, 20 cos थीटा, cos 45 कितना था 1/√2। ओके, 20√2 ऐसे लगेगी और एक वर्टिकल फोर्स लगी, that is also 20/√2। Okay, there is another force that is equal to 20. Okay, this is the free body diagram of the beam. Okay, first condition, sigma H equal to 0, sigma HA equal to HA plus, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, HA plus 20√2, 20/√2 equal to 0, then HA equal to minus 20/√2 kilonewton। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, HA जो हमने ये डायरेक्शन ली है वो गलत ली है। ओके, एक्चुअल में HA की डायरेक्शन ऐसे है। ओके, वी विल से HA इज इन द अनदर डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, बस इतना ही है क्योंकि ये माइनस साइन है। देन HA इक्वल टू 20/√2 दिस डायरेक्शन। ओके, आपके assumption was wrong। अब इसका जो फिर निकालेंगे वर्टिकल के लिए, RA plus RB इक्वल टू 20 plus 20/√2। दिस इज इक्वल टू 20 plus 20/√2 कितना हो गया, 20/20 plus √2 कितना हो गया, 20√2 plus 20 upon whole upon में √2। कितना हो गया, दिस इज इक्वल 34.14। ओके, देन मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू दैट इज, इस फोर्स का मोमेंट 0 होगा हॉरिजॉन्टल का क्योंकि इससे पास हो रही है, तो एक सिर्फ ये मोमेंट आएगा 20/√2 into 3, फिर आएगा 20 plus 20 into 5 minus RB into 6 equal to 0, because MA equal to 0। Okay, MA equal to 0। ये समझ आया पूरी क्वेश्चन। 20/√2 into ये 20/√2, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 3 मीटर। 20/√2 ये 3 मीटर है और ये है 20
into 2, 3 plus 2, 5. Okay, this is minus RB into 6. Then RB into 6 equal to कितना हो गया? Okay, इसका कितना हो गया? 20/√2 into 3 कितना हो गया? 60/√2. 60/√2 हो गया. 60/√2. That is equal to 42.426. 42.426 plus 100 equal to 6 RB. Then so 142.426 RB equal to 142.426 divided by 6. Okay, that will be equal to divided by 6, 23.73. That is equal to 23.73 kilonewton. Okay, RB आ गया 23.73. Then you can find out RA. RA आ जाएगा. RA equal to हो जाएगा 34.14. ये इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये इक्वेशन 1 है. 34.14 minus 23.76. Then RA equal to 10.41. 10.4. Okay, then you have find out RA 10.4 and RB 23.73. Okay, this is how you can calculate RA and RB. कोई भी लोडिंग लगी हो, okay, you try with another formula. Okay, अगर आपको कोई भी लोडिंग लगी हो, जैसे मान लो कोई बीम है, okay, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीम, okay, एक बहुत बड़ा बीम है, okay, ये 12 मीटर का बीम है मान लीजिए. Okay, इस पे 2 मीटर पे तो 20 किलोमीटर लगा है. ओके, फिर 3 मीटर पे 40 लगा है, फिर एक ट्रायंगल लगा है. ओके, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है. ओके, ट्रायंगल लगा है. ओके, फिर इसके बाद इधर एक यूडीएल लगा है. ओके, ये है 10 किलोन्यूटन पर मीटर. ओके, ये 40 किलोमीटर है और ये मान लो 20 किलोमीटर है. ओके, तो और ये मान लो यहाँ पर एक मूवमेंट भी लगा दें. चलिए, एक मूवमेंट भी लगी है ऐसे करके 20 किलोमीटर मीटर. ओके, अब ये बीम है. यू हैव टू फाइंड आउट आर ए. ये 3, 2, 6, 2, 8, ये 4 मीटर. ओके, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट आर ए एंड यू हैव टू फाइंड आउट आर बी. ओके, एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए अनदर क्वेश्चन. एक ये है, एक ये है. यहाँ पर आपका यूडीएल लगा है, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, और यहाँ पे अगर मान लो मैं यूडीएल को 20 किलोमीटर लिख देता हूँ, पर मीटर नहीं लिखा जैसे यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब है ये सारा यूडीएल 20 किलोमीटर का. इसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ओके, इस केस में दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, फाउंड आउट आर ए, आर बी. ओके, तो कोई ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन सर इसमें तो डिस्टेंस दे ही नहीं रखा. बिल्कुल ठीक बात है. 2 मीटर बिना डिस्टेंस के तो निकल ही नहीं सकता. ओके, दिस इज अ लेवल क्वेश्चन. इसको करेंगे सबसे पहले तो, जैसे ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है ना. ओके, डू इट. इसको करना. ओके, करें, इसको करते हैं हम आसान वाला. आर ए प्लस आर बी होमवर्क में रख लेते हैं दोनों. हाँ, होमवर्क पे रख लीजिए, नोट कर लीजिए.
तब क्लास ओवर। नहीं, ओवर क्यों, अभी चल रही है। ओके, दिस आर ए प्लस आर बी ये कर लेते हैं। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 प्लस 20। इस केस में जरा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पर मीटर ने लिखा, तो इसलिए ये टोटल लोड 20 किलो न्यूटन का है। तो 20 इंटू 2 मत कर देना, यहाँ लिखा होगा टोटल लोड। टोटल लोड एक वर्ड लिखा होता है, टोटल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। ओके, थोड़ी इसमें भी जाना, इसमें पर मीटर ने लिखा, पर मीटर लिखा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, इस केस में सिर्फ 20 रहेंगे। तो 20 इंटू 20 इज 40 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, then it will be equal to 20 into 2, 20 into 1। ओके, 1 इसलिए लगा क्योंकि ये इसके सेंटर में है, ये माइनस में। ओके, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये 20 into 2 प्लस इक्वल टू आर बी इंटू 4। ओके, दिस 20 इक्वल टू 4 आर बी, देन आर बी इक्वल टू 5। ओके, आर बी इक्वल टू 5। आर ए प्लस आर बी कितना है 40, 40 माइनस 5 इक्वल टू आर ए इक्वल टू 35। ओके, इतना मुश्किल नहीं होते सवाल, यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ओके, इसमें केस कंडीशन में भी आर ए प्लस आर बी निकालो, फिर मूवमेंट अबाउट ए ले लो, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। ओके, मूवमेंट अबाउट ए लेंगे, ए पॉइंट हमेशा ये रखो, दिस इज बी। ओके, मूवमेंट अबाउट ए लेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मूवमेंट अबाउट बी भी ले सकते हैं तो भी कर सकते हैं सवाल। ओके, लेकिन कोशिश ये करो लेफ्ट हैंड का लोगे तो आसान रहता है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो आसान रहता है करना। ओके, तो इसको निकालने की कोशिश करना, ये मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओके, एक क्वेश्चन और करना। ओके सर। ये एक क्वेश्चन और करना, ये आपका 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है, ये 30 किलो न्यूटन है, ये 40 किलो न्यूटन है। ओके, इसको निकालना, आर निकालना और इसकी पोजीशन निकालना। सर ये कौन से जमाने का क्वेश्चन है? ये है, ये फोर्सेस का, आपको ये इसमें फोर्सेस में रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट और इसकी पोजीशन। पहले सिग्मा एच निकालोगे, फिर सिग्मा वी निकालोगे, फिर आर निकालोगे, आर इक्वल टू सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी वी स्क्वायर स्क्वायर का रूट। ओके, आर के बाद tan थीटा निकालोगे, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, तो थीटा आपका यहाँ ऐड करेगा। फिर मोमेंट के हिसाब से निकालोगे पोजीशन क्या है। ओके, तो ये 3 ओके करें, सर। इस सवाल को करें। नहीं सर, होमवर्क ही रहने देते हैं सर, ऐसे करते करते बढ़ जाएगा फिर। ओके, तो 5 बज गया वैसे भी। कोई बात नहीं, सम्स बहुत है। ओके, ओके, सम्स आपको निकालने पड़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। ओके, बेसिकली जो भी है आपको फार्मूले वही लगते हैं जो है हमारे पास है। ओके, रिजल्टेंट निकालना है। अगर मान लो मैं सिर्फ इसका एक आर ए आर नहीं देता, ये 20 है, इस क्वेश्चन को मैं आर ए और आर बी को हटा देता हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा रिजल्टेंट क्या है। ओके, इसका कुछ नहीं है, नीचे गिर जाएगा सीधा खत्म। हाँ बस। ओके, तब आर ए आर बी नहीं निकलेगा इसमें। आर ए बी में रिजल्ट, ये रिएक्शंस आ गए, रिएक्शंस अलग चीज है, रिजल्टेंट अलग चीज है। रिजल्टेंट मीन इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट। रिएक्शन का मतलब है ये जो बीम है, मान लीजिए कोई इस दीवार पे सपोर्ट कर रही है, एक बीम इस दीवार पे सपोर्ट कर रही, 2 दीवारों पे सपोर्ट कर रही है, या किसी मान लीजिए उसका गर्डर है ये किसी ब्रिज का। ओके, तो ये जो इस पे जो फोर्स डालेगा, इस पे जो ये इसको उठा रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन दे रहा है, तो ये रिएक्शन वो है आर ए और आर बी। ओके, ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक का ब्रिज है, तो ये 2 जो स्पोर्ट्स हैं, ये बेसिकली स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से क्या मिलता है हमें? रिएक्शन। रिएक्शन और रिजल्टेंट में फर्क है। रिजल्टेंट मीन इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है इन 2 फोर्स को उठा के जो सिंगल फोर्स होगी, दैट इज इमेजिनरी फोर्स।
Resultant is always an imaginary force which replace these two forces या number of forces. That is called the resultant. अब ये 4 forces हैं 10, 20, 30, 40. इनका जो resultant होगा 1 होगा. Okay, that may be like this. Okay, ये upward होगा मेरे ख्याल से. ये ऐसे नहीं होगा, ये upward होगा. ये 40 हमारी इधर है. ये it will be इसका resultant ऐसे आएगा. ओके 40 अपवर्ड है और 30 इधर इस तरफ है, तो मतलब मोस्टली फोर्सेस इस तरफ को जा रही है, तो रिजल्टेंट हमारा ये ऐसे बनेगा. ओके जिधर ज्यादा फोर्सेस जा रही होती है. तो ये सब थोड़ा अंदाजा भी लगाना पड़ता है कि भाई जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे. ओके जब भी आप देखेंगे जो फोर्सेस इसका आरपीएम हमेशा ज्यादा आएगा आरए से, क्योंकि सारी फोर्सेस इधर लगी है. ओके तो कुछ अंदाजा भी लगता है, ये अंदाजा भी लगता है कि कौन सा आपकी फोर्सेस ज्यादा आएंगी, तो ये रिएक्शन ज्यादा होगा इससे. तो कुछ अंदाजा क्या मतलब एक ज्योमेट्रिकली. हाँ ये जो आप बीम पे ये जो एक एग्जांपल दिए थे, ये ऊपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जिसमें हर तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो सर ये इस यूनिट का नाम क्या है बुक में? ये वही मूवमेंट का है, मूवमेंट चैप्टर से है. मोमेंट के अंदर आता है ये? हाँ ये मूवमेंट के अंदर आता है. मूवमेंट और इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो. मूवमेंट है अभी तो, वैसे तो आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ये तो इसका बहुत छोटा पार्ट है. अभी इसको हम बहुत आगे भी खींचते हैं, जब सिंपल बीम्स बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स अगले साल जाके पढ़ेंगे तब भी इसका यूज होगा. मतलब ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं जो आज, ये यहीं नहीं रुकती. ओके ये आपको 3 साल तक ये निकालते रहोगे आर बी आप. सर ये टाइप्स ऑफ लोडिंग और टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आता है? हाँ इसमें भी आता है, उसके बाद ये आता है. ओके पहले टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ लोडिंग, उसके बाद मूवमेंट. ये मूवमेंट का ही पार्ट है. ठीक है तो ये करिएगा, फिर देखते हैं आगे. ओके कल से हम फ्रिक्शन शुरू करेंगे. कल से वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन. ओके सर, ये यूनिट खत्म. हाँ ये यूनिट खत्म. ओके बाय सर. इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. ओके व्हाट्सएप कर देना. गुड इवनिंग नो सर. ओके सर. जो टेस्ट में आपने क्वेश्चन दिए थे उसमें 2 क्वेश्चन में डाउट था कौन कौन से सर. 13 क्वेश्चन और एक उसी के जैसा जो सिमिलर था, एक चलो मैं देख लूंगा. 10th या 11th था. चलो मैं देख लूंगा उसको. 15th था. ठीक कल देख लेंगे उसको. ठीक है ओके सर. ओके. थैंक यू सर.